मीनू जी वही 2004 से जब उन्होंने शुरुआत की थी तब, और फिर उन्होंने जो यात्राएं, चाहे वो पहली न्याय यात्रा वो हो एक कन्याकुमारी से कश्मीर वाली, और दूसरी उसमें जो न्याय जुड़ा था शब्द, वो यात्रा, तो एक वो कह रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं की जो बेचारा निरूपित किया मोदी को, दोनों पर आपकी टिप्पणी। क्या निरूपित किया सर? मैंने आपका लास्ट वर्ड नहीं सुन पाई। उनको 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 जो उन्होंने कहा है ना कि हमदर्दी जो जताई है, हमदर्द, अच्छा, मुझे उनसे हमदर्दी है, दोनों चीजें, अच्छा, कि वो बड़े अच्छा, साफ अच्छा। गोई से राजनीति करते हैं। उन्होंने ये माना कि मैं पहले क्या था, जब मैं यात्राएं लेके निकलता था, जनता मुझे कैसे देखती या पाती थी, और जब मैंने बिल्कुल। उसको समझा कि ये प्यार की राजनीति हिंदुस्तान चाहता है, तो तब और आज में अंतर उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा। दोनों पर आपकी। जी, 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 बिल्कुल। देखिए, जो बात अभी चल रही है, राहुल गांधी ने खुद भी कहा है और ये बात सबने ही नोट भी की कि प्रेम शब्द, जो मोहब्बत की बात, जो मोहब्बत का पैगाम, वो राजनीति में किसी नेता ने आज तक दिया नहीं है। आप देखिएगा कि जो राहुल गांधी जिस वक्त ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार ये इन्होंने बोला था, ये बात मंच से, यात्रा के दौरान ही वो शाम को एक छोटा सा स्पीच दिया करते थे, एक क्विक सी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूं। तो वो उस वक्त भी, जैसे हम लोग थे, हम लोगों को तो इसका बड़ा मतलब समझ मीनू जी, नहीं। इसको लेकर भी कल उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये जुमला उन्हें कहां से कैसे मिला है, जनता के बीच से निकल कर आया। कल उन्होंने ये चीज क्लियर की थी जब वो थे कि ये जो कहां से आया, तो उन्होंने कहा था कि एक शख्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यात्रा क्यों कर रहे हैं, मुझे मालूम है। दोबारा कहा मुझे मालूम है, तो हमने उत्कंठा जताई कि क्या मालूम है आपको, तो उन्होंने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। ये भी उन्होंने बेबाकी से स्वीकारा था कि मेरा नहीं है जुमला, ये जनता के बीच से यार, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, वो तो इन्होंने हिस्ट्री आज बताई है, लेकिन क्योंकि मैंने तो पूरे 3 महीने जितने भी दिन चली वो पूरी जी 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 एवरीडे मैं मॉर्निंग में उसको पूरा देखती थी, मैंने उसको पूरी जी देखी है, फॉलो किया है। तो इनिशियल स्टेज में उस यात्रा में कोई मोहब्बत की दुकान की बात नहीं थी, कोई बात नहीं हो रही थी। वो करीब 1-1.25 महीने के बाद ये बात उन्होंने अचानक कही थी एक दिन, तो उस जी वक्त से फिर उसके बाद तो वो एक तकिया का नाम बन गया, मतलब लोगों की जबान पे भी चढ़ गया और राहुल गांधी बार बार कहने भी लगे। देखिए, एक्चुअली तो जो जिस माहौल में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी और जिस तरीके का नफरत का जहर पूरे देश की फिजाओं में घोल दिया गया, मतलब जैसे होता है ना, इंजेक्शन लगा के अंदर नसों में चढ़ा दिया जाए जहर, जिसको आज आप भी अभी भी देखते हैं, यदा कदा उबलता रहता है, उस जहर का जो असर है वो अभी गया नहीं है। लेकिन उस जहर को खत्म करने के लिए, उस जहर की जो तीव्रता थी, जो उसमें जो मारक क्षमता थी, उसको खत्म करने के लिए जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, तो उसके लिए जो उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, और डेफिनेटली उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली। आप वो खाली खोखले शब्द नहीं थे, आज भी जो उनसे जो इंटरव्यू ले रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने भी यही कहा कि रेटोरिक था शायद आपका, मोहब्बत की दुकान। तो राहुल गांधी ने उसका तुरंत प्रतिकार किया, उन्होंने कहा नहीं, रेटोरिक नहीं था। क्योंकि देखिए, वो क्योंकि व्यक्ति जो थे वो व्हाइट थे, अमेरिकन थे, तो उनको लगा होगा कि क्या मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी बाहरी को लग सकता है, क्योंकि उनको प्रोबेबली उनको अंदाजा नहीं है इस देश के अंदर किस तरीके की नफरत घुली हुई है देश में। तो राहुल गांधी ने उसका फिर डिटेल बताया, अपना यही मोहब्बत की बात उन्होंने बताया कि जैसे यही कि रेस्टोरेंट से निकलता हूं तो, और ये फैक्ट है, आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग, आपने यात्रा के दौरान देख लीजिए और अदरवाइज देख लीजिए, राहुल गांधी से आके मिल लेते हैं लोग, गले लगा लेते हैं, वो भी जो कोई गरीब और पिछड़े दलित शोषित तबके, जिन वंचित तबके हैं, जो वो सबको प्यार मोहब्बत देते हैं। और देखिए, प्रेम में शक्ति होती है। जो आपने फिल्म देखी थी एक, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जादू की झप्पी की बात थी। तो वो जो 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 अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, ताकत देखिए झप्पी की, जो ये प्रेम की बात है। अभी मैंने एक ट्विटर पे वीडियो बड़ा वायरल था, अमेरिका की किसी जगह का है, किसी स्कूल का, वहां एक बच्चा वही गन लेके घुस गया अंदर क्लास में, वहां पे जो टीचर था उसने हिम्मत करके उस बच्चे को पकड़ा और उसे गले लगा लिया, पकड़ के रखा जब तक, तो उस लड़के बच्चे के हाथ से वो गन छूट गई और वो बच्चा खुद उसके अपने टीचर के गले से लिपट गया। तो इतनी देर में दूसरा कोई और व्यक्ति था साथ में वहां, जो गैलरी से गुजर रहा था, उस गैलरी में से वो गन उठा के भाग गया। कितनी सारी हत्याएं रोक दी एक जादू की झप्पी ने। क्योंकि वो कि नफरत को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। और आज आपको
उस दृश्य की गंभीरता और उस दृश्य की प्रासंगिकता समझ में आएगी जब राहुल गांधी मोदी जी के गले लगे थे जाके संसद में। बिल्कुल। उनका मकसद तब भी यही था कि नफरत भरी हुई है जो आपको, मैं उसको निकालना चाहता हूं कि शायद, लेकिन मोदी जी के अंदर प्रोबेबली, आई एम सॉरी टू से, कि इतनी अंदर नसों तक बैठी हुई है कि उनकी निकल ही नहीं रही है। वो आपको देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान कितनी पूरी तरह से विश्वमन किया उन्होंने। घुसपैठियों को दे देंगे मंगलसूत्र छीन के, भैंस दे देंगे, आपकी मकान दे देंगे, आपका घुसपैठियों को या कपड़ों से पहचाने जाते हैं, या जो उनके लोग सब बोलते रहते हैं, सब बोलते हैं। तो वो चीज, उस जो राहुल गांधी की जो ये बात है कि राजनीति में नफरत मोहब्बत की बात, एक्चुअली तो इस देश की विडंबना है ये, कि इस देश के जो सूत्र कर्णधार बने हुए हैं इस टाइम, उन्होंने उस देश की ये हालत बना दी है कि जहां मोहब्बत दिखाई नहीं देती है। और मैं आपको इस चीज की और भी बात बताती हूँ। आप पहले सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक का एग्जाम्पल लीजिए, क्लासिक एग्जाम्पल है। उस पर क्या होता था, जैसे हम और आप भी, सभी लोगों ने महसूस किया होगा, 10 साल से पहले बात क्या होती थी, कभी कोई फिल्म का बात छेड़ देते थे लोग, कभी खाने की बात छेड़ देते थे, कभी किसी कला की बात छेड़ देते, किसी संस्कृति, उस पर खूब डिस्कशन होती थी, लोग एंजॉय करते थे, आके बात करते थे। अब आप देख लीजिए, लोग सब चीज भूल गए। मतलब हल्की फुल्की बात, कला संस्कृति और कुछ भाषा के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कोई, मतलब एक जो फाइन आर्ट्स जिसको बोलते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि ये बातें किस माहौल में होती हैं संजीव जी, जब माहौल शांति का हो, प्रेम का हो, उस वक्त पब्लिक निश्चिंत है कि कुछ ने बाहर सब ठीक है, आइए अंदर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के हम कला की बात करते हैं, आज कुछ संगीत सुनते हैं। हमारे जीवन से ही संगीत खत्म हो गया है। मैं कई बार महसूस करती हूँ, अब संगीत की जगह यही न्यूज पढ़ते रहते हैं दिन भर, अब ये चल रहा है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मतलब आप 15 मिनट के लिए ट्विटर से दूर हो जाइए और फिर जाइए 15 मिनट बाद, वहां पता नहीं क्या नया घमासान हो जाता है 15 मिनट के अंदर अंदर। मतलब ये हालत हो गई है इस देश की। तो वहां नफरत के बाजार में मोहब्बत की इस देश की पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी उस बात को बात कह ही नहीं रहे हैं, वो बात करके भी दिखा रहे हैं। देखिए आप अभी जो सुल्तानपुर में जो कॉबलर, जो शू मेकर के पास वो रुके, वो क्या था, वो जो एम्पैथी और कंपैशन की बात हो रही थी, वो वही था, उससे इधर कुछ भी नहीं था। तो जो राहुल गांधी ने कहा, और जो उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी से मेरा एम्पैथाइज करता हूं मैं, कि ऐसा नहीं है, वो दुश्मन नहीं है मेरे, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मोदी जी और जो उनकी शाह ने जो जिस किस्म की राजनीति शुरू की है, उसमें विपक्षी को तो वो दुश्मन मानते हैं और सोचते हैं कि इनको किस तरीके से सीन से हटा दिया जाए, उसके लिए उपाय भी करते हैं, ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, आईटी लगाते हैं, जो उनके बस में हो। और अब जैसे आज अभी पिले पड़े राहुल गांधी के ऊपर, वो सिखों वाली बात पे पिले पड़े, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो अभी सुशील दुबे जी ने कहा कि उसका कोई मतलब नहीं। अरे आगे पीछे की भी तो बात सुन लो, उसके किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। ये वही है कि आलू डालो सोना निकालो, जबकि राहुल गांधी ने ये बात कही नहीं। राहुल गांधी मोदी जी को कोट कर रहे थे। मोदी जी ने गुजरात के किसी फंक्शन में, वहां सुरेंद्र नगर प्रोबेबली जो जिला है, वहां कोई गांव में फंक्शन था, वहां उन्होंने कहा था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, वो जो मोदी का जो वो नाम ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने बोला, उसको तो हटा दिया। गलती कांग्रेस की सेल की भी, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। आज का कांग्रेस का आईटी सेल होता तो धो के रख देता अभी तक। तो वो चीज, तो ये चीज ये जरूरी है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि ईडी आईटी सीबीआई से दिल नहीं भरा, तो आप इस तरह की चीजें लाते हैं, दूसरे व्यक्ति को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसका कोट करना, झूठ बताना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, पता नहीं किस किस जरिए से आप करते हैं। तो उसमें उनका जो कहना कि मैं मोदी जी का रेस्पेक्ट करता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी कह सकते हैं इस बात को, मेरी शर्त है, मैं चैलेंज देती हूँ कि मोदी जी अगर ये शब्द कह दें राहुल गांधी के लिए, कभी नहीं कि मेरा मतभेद है, मैं हेट नहीं करता हूं, मोदी जी हेट्स हिम। मैं मोदी जी इसलिए नहीं कहती हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, दुनिया जानती है। मोदी जी कहे तो देंगे ये शब्द, ऊपरी मन से ही कह दे, कभी नहीं। लेकिन आप क्या है कि वो चीज नहीं नोट करेंगे, आपने वो चीज नहीं पकड़ी, कुछ और पकड़ के उड़ गए हैं। आप देखिए जरा गोदी मीडिया पे क्या घमासान मचा हुआ है। मीनू जी, 67-3 का एक नतीजा था, और भी नतीजे बड़े ऐसे रहे कि निराशाजनक, और बीते लंबे वक्त से दिल्ली तो असफल ही असफल है। तमाम दांव पेच प्रयोग फिर भी नहीं बाज आते। आपकी छोटी सी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट। देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है,
ऑलमोस्ट साथ ही साथ केजरीवाल भी आ चुके थे उस समय तक, दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो चुके थे, केजरीवाल जीत के आ चुके थे। तो केजरीवाल उस समय से ही मोदी सरकार के या मोदी जी के, मुझे लगता है कि शायद उनको आंख की किरकिरी नजर आते हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये दिल्ली तो भाजपा की होनी चाहिए, और वो चाहते भी ऐसा है कि क्योंकि जहां वो सत्ता में बैठे हैं जिस दिल्ली के अंदर, उसका राजा कोई और है। राजा इन द सेंस मतलब उसका रूलर, जो प्रधान मुख्यमंत्री है वो कोई और है। वो ये चाहते थे कि हमेशा से कि शायद भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने। तो और देखिए, अब जब से केजरीवाल की भी हिम्मत माननी पड़ेगी कि मतलब कदम कदम पे रोड़े, किस किस तरीके के रोड़े नहीं अटकाए गए, मतलब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात कि भी किसकी शक्तियां किसकी ज्यादा होनी चाहिए, राज्यपाल को ये जो इतनी शक्तियां दे दी गई हैं ये सही है या नहीं है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स पे कितनी ताकत होनी चाहिए राज्यपाल की, कितनी ताकत मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है अपनी, मोदी जी ने अपनी तरफ से एक तरीके से ये है कि जो जितना वो संवैधानिक रूप से जितना कम से कम कर सकते थे उन शक्तियों को केजरीवाल की एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने किया। और अल्टीमेटली उनको, जिसको कहते हैं ऐसी कुछ काम जो कहते हैं कि नेचुरली हो गया, या जो भी कुछ हुआ, शराब घोटाला जो प्रोग्राम कांड था वो सामने आया, और उसके बाद से जो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती गई। अब इसमें देखा जाए तो वो 300 करोड़ के आसपास का घोटाला है, यहाँ तो कोई हजारों करोड़ के घोटाले हैं, केयर फंड के और हिंडनबर्ग के जरिए आते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के आते हैं, कोई लाखों अरबों खरबों के घोटाले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको भाई। तो उसमें जो है कि जिसमें कि वो खुद, जो जिनका खुद के दामन पे दाग है, वो दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। और जो उसमें अब जैसा आपने कहा कि भी राष्ट्रपति शासन की तैयारी की खबरें आ रही हैं, तो यही तैयारी आप बंगाल में भी कर रहे हैं, और आपने जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति तैयार कर ली है, वहां भी आपने राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं अभी पिछले दिनों। तो वहां भी जो सरकार आएगी वहां भी यही 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 सीन दोहराया जाएगा जो यहाँ दोहराया जा रहा है, दिल्ली में हो रहा है जो, वो सब जम्मू एंड कश्मीर में दोहराया जाएगा, क्योंकि वहां भी राज्य का दर्जा तो है नहीं। और जो वो कहते हैं कि हम स्टेट उठ देंगे, वो देंगे नहीं। अगर देना होता तो राज्यपाल की शक्तियां क्यों बढ़ाते, उपराज्यपाल की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी शक्तियां इसीलिए तो बढ़ाई हो आपने, क्योंकि आपको देना नहीं है जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा। तो मतलब पता नहीं कितने राज्यों के साथ खेलना चाहते हैं। संघवाद में यकीन है भी या नहीं मोदी जी का। पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कॉपरेटिव जर्नलिज्म, सॉरी फेडरलिज्म की, मतलब सहयोगात्मक संघवाद की बात करते थे कि राज्यों के साथ सहयोग का, सहकारिता का रिश्ता होना चाहिए केंद्र का। लेकिन आज जो केंद्र है, कदम कदम पे संघर्ष, टकराववादी संवाद चल रहा है इस देश के अंदर। मोदी जी जहां पे भी भाजपा की सरकार नहीं है, दिल्ली का तो आपने ये उदाहरण दिया, उसके बारे में मैंने अपनी विचार बता भी दिए हैं, लेकिन जहां भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां राज्यपाल, नहीं तो ईडी, नहीं तो आईटी, नहीं तो सीबीआई, नहीं तो किसी ना किसी जरिए से हर वक्त वहां इस तरीके का डिस्टरबेंस और वहां का उनको डिस्टेबलाइज करने की, उनको हिलाने की हर वक्त तैयारी रहती है। नहीं तो और कुछ नहीं तो ऑपरेशन लोटस अल्टीमेटली, और करते हैं वो, मतलब जो इतने सारे तीर उनके कमान में तरकश में है कि चला के देखते रहते हैं वो, कि कौन से तीर से हम राज्य का शिकार करें। तो वो चीज है, मोदी जी क्या है, जिस टकराववादी संघवाद को जो उन्होंने निरंतर खाद पानी दे रहे हैं, ये इन्हीं के लिए अंततः घातक साबित होगा। और हो भी रहा है। आप यूपी में देखिए ना, योगी जी टक्कर तो दे ही रहे हैं बराबर की। वापस अब पिछले दिनों आप देख रहे थे कितना जबरदस्त सत्ता संघर्ष हुआ, और वो होगा, ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है जी।